तो देखो ये हमारे मैथ्स प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। लीड कोड नंबर 319 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है बल्ब स्विचर। ठीक है, अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को। इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है ना कि आपके पास 9 बल्ब्स होंगे। ठीक है, इनिशियली आपके पास n बल्ब्स है, सारे के सारे ऑफ हैं अभी स्टार्टिंग में। पहले आपने क्या किया, पहली बार में आपने सारे बल्ब को ऑन कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार में आपने क्या किया, हर दूसरे बल्ब को टॉगल किया। टॉगल मतलब क्या होता है कि अगर वो ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो ऑन कर दो। तो हर दूसरे बल्ब को मतलब क्या हुआ कि काउंट करना स्टार्ट किया, पहला दूसरा बल्ब को टॉगल किया, फिर तीसरा को छोड़ा और चौथे वाले को किया, मतलब 2 के मल्टीपल को आपने टॉगल किया। फिर तीसरी दफ़ा में आप क्या करोगे, 3 के मल्टीपल वाले बल्ब्स को टॉगल करोगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको लास्ट में बताना है कि जब तक n राउंड ख़त्म हो जाएगा तो कितने बल्ब्स ऑन रहेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देख के समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोल रखा है कि स्टार्टिंग में सारे ऑफ हैं। ओके, स्टार्टिंग में सारे ऑफ थे। आपने क्या किया, पहले बार में सबको ऑन कर दिया। फर्स्ट राउंड है ये। सेकंड राउंड होगा, 3 राउंड होंगे क्योंकि टोटल n 3 बल्ब्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले राउंड में सबको ऑन कर दिया, तो ये हो गया ऑन। ठीक है, दूसरे राउंड में क्या बोलता है कि हर सेकंड बल्ब को टॉगल कर देना है। तो ये तो पहला बल्ब है, इसको छोड़ दिया मैंने। सेकंड बल्ब कौन सा, ये है, इसको टॉगल कर दिया। अभी ऑन था तो इसको ऑफ कर दिया। तीसरा है, इसको छोड़ देना है। चौथा बल्ब तो है नहीं तो छोड़ दिया। फिर तीसरे राउंड में क्या है, हर तीसरे बल्ब को हमें टॉगल करना है। तो पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ऑन का ऑन रह गया, ऑफ का ऑफ रह गया। तीसरा बल्ब ये है तो इसको टॉगल कर देंगे तो ऑफ हो गया। ऑन था तो टॉगल किया तो ऑफ हो गया। 3 राउंड ख़त्म हो गए। थर्ड राउंड के एंड में कितने बल्ब है जो कि ऑन है, सिर्फ 1 है, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, मुझे वही बताना कि गिवन n, ये तो n दे रखा है, n इक्वल टू 3 है। n मान लेते बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको बताना कि बाय द एंड ऑफ n राउंड्स कितने बल्ब्स होंगे जो ऑन रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ओके, हमारे n की वैल्यू है 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये सारे 20 बल्ब्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, तो पहले राउंड में क्या बोला था इसने कि पहले राउंड में स्टार्टिंग में तो सब ऑफ है, तो पहले राउंड में इसने क्या किया, सबको ऑन कर दिया। तो स्टार्टिंग में सब ऑन है। ओके, तो पहले राउंड में मैं सबको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैंने ऑन कर दिया, 3 4। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है, तो दूसरे राउंड में क्या होगा, हर दूसरे बल्ब को मुझे टॉगल करना होगा। तो इसको मैंने टॉगल किया, टॉगल किया, टॉगल किया। देख रहे हो 2 के मल्टीपल में ही आएंगे, 8 10 12 सॉरी 14 16 18 एंड 20। तीसरे राउंड में थर्ड मल्टीपल को, तो तीसरा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 18, बस 18 तक जाएगा। चौथे राउंड में हर 4 के मल्टीपल को, तो 4 को पकड़ा। ठीक है, 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। फिर पाँचवें राउंड में 5 के मल्टीपल, 5 5 2 10 15 20। ठीक है, सिक्स में 6 1 6 6 2 12 6 3 18। तो देखो आप सेवन्थ राउंड में सेवन्थ बल्ब से स्टार्ट करेंगे और 7 का मल्टीपल यानी कि 7 2 14 7 3 21, 21th बल्ब तो है नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। अब 8th राउंड में 8 बल्ब होगा, 8 2 16th बल्ब होगा। 9th राउंड में 9th बल्ब, 9 2 18th। 10 में 10 और 20। ठीक है, इसी तरह 11 राउंड में 11th बल्ब और 11 टू द 22 तो है नहीं, तो आगे बढ़ नहीं सकते। यहाँ 12, फिर 13, 14th राउंड में सिर्फ ये, 15th राउंड में सिर्फ 15, 16 राउंड में 16 17 18 19 20। ठीक है, तो हमने हर राउंड का देख लिया कि हर राउंड में कौन से बल्ब टॉगल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बल्ब है। ठीक है, अभी ये ऑन था, स्टार्टिंग में तो ऑफ था, स्टार्टिंग में ऑफ था। पहले राउंड में इसने क्या किया कि ऑन कर दिया पहले राउंड में। ठीक है, और सेकंड राउंड में इसने इसको ऑफ़ कर दिया। ठीक है, थर्ड राउंड में इसको फिर से इसको ऑन कर दिया, फिर फोर्थ राउंड में इसको फिर से ऑफ़ कर दिया। तो एक चीज़ देख रहे हो,
ये ऑन कब होती है, जब ऑड नंबर ऑफ टाइम चल रहा होता है। ये ऑड है, 1 3, ये ऑड है ना। देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में ये ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हुए होंगे वही ऑन रहा होगा। ये एक ही बार टॉगल हुआ है, तो याद करो स्टार्टिंग में जब ऑफ था बल्ब तो एक बार टॉगल किया तो ऑन हो गया होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो ये अभी मेरा ऑन है। ये 2 बार हुआ है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल हुआ है, तो पहले ऑफ था, ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 3 में भी 3 भी इवन टाइम्स टॉगल हुआ है तो 3 भी ऑफ होगा। 4 देखो ऑड टाइम्स टॉगल हुआ है, यानी कि ऑन ऑफ ऑन, अब ये ऑन होगा। सिमिलरली 5 इवन टाइम्स टॉगल हुआ है तो 5 ऑफ होगा। 6 भी ऑफ होगा क्योंकि इवन टाइम्स है। 7 ऑफ, 8 ऑफ। 9 देखो टॉगल हुआ है ऑड नंबर टाइम्स, 9 वाला बल्ब भी ऑन होगा। 10 11 12 13 14 15 16 सारे इवन है, ये ऑड है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये 16th बल्ब भी ऑन होगा। 17 18 19 20 सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, कोई भी ऑन नहीं होगा, सब ऑफ होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से बल्ब ऑन हुए हैं। 1 4 9 एंड 16, पहला बल्ब, चौथा बल्ब, 9th बल्ब एंड 16th बल्ब, यही लोग ऑन हो पाए, बाकी सब ऑफ हो गए। और कुछ ध्यान दो, यहाँ पर एक ट्रेड तुमको दिख रहा होगा कि सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो परफेक्ट स्क्वायर वाले बल्ब होंगे ना सिर्फ वही ऑन रहेंगे लास्ट तक। देख लो ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है। तो एक तो तरीका ये हो गया, मतलब मुझे आंसर मिल चुका है कि मेरे पास कितना बल्ब था, एंड 20 था ना। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 सो ऑन 20, 1 से लेकर 20 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है मैं वो काउंट कर लूँगा। कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे, 4 था, 1 था, 9 था, बस यही 3 है ना। 16 भी था, सॉरी। तो टोटल 4 ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई सिर्फ 4 बल्ब्स होंगे जो ऑन होंगे लास्ट में। तो ये इंट्यूशन था कि क्यों, कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स ही ऑन रहेंगे। अब क्यों परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स ऑन रह रहे वो भी समझ लेते हैं। ये तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर वाले ऑन रह जाएंगे, ये तो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। बट अगर मान लेते इंटरव्यू में रीज़न पूछता है कि क्या रीज़न है कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले ऑन रह जा रहे हैं, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को उठाओ, फॉर एग्जांपल 24 को उठाते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मल्टीपल देखो क्या क्या होगा। स्टार्टिंग में 1 इंटू 24 होगा, 2 इंटू 12 होगा, 3 इंटू 8 होगा, 4 इंटू 6 होगा, 5 से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, और क्या है 5 है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6 इंटू 4, ठीक है। 7 से हो नहीं सकता, 8 से हो सकता है, 8 इंटू 3, 9 से हो नहीं सकता, 10 से नहीं हो सकता, 11 12 से हो सकता है, 12 इंटू 2, 13 14 15 किसी से नहीं हो, 24 से हो सकता है। देख रहे हो पेयर बन रहा है, ठीक है। पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस अगर पेयर बना है तो इवन नंबर है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, कोई चीज़ पेयर अगर बनता है तो ऑब्वियस वो इवन नंबर में होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इवन नंबर में टॉगल होता है तो वो पक्का ऑफ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि, और देख लेते हैं ना, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, 16 को उठा लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो सकता है, 4 इंटू 4, 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 8 इंटू 2, उसके बाद 16 इंटू 1। तो देख रहे हो ये दोनों पेयर बैठ गया, ऑन ऑफ, ठीक है। फिर ये दोनों पेयर बैठ गया, ऑन ऑफ, एक बंदा अकेला बच गया, इसकी वजह से ऑन हो जा रहा है हमारा बल्ब। ये चीज़ समझे। इसीलिए रीज़न क्या था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना उसमें एक एक्स्ट्रा ये भी होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पर वो, मतलब इसके ऑड नंबर ऑफ ऑड पेयर दिख रहे हैं मुझे। एक पेयर इसमें देख रहे हो इवन है, यहाँ पर देख रहे हो ऑड दिख रहा है, एक बंदा ऑड निकल गया जिसकी वजह से ऑन हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है वही ऑन रहेंगे, ठीक है। तो रीज़न ये है ना। तो हमें, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एन की वैल्यू जो भी मान लेते 100 भी दे रखी है, तो मैं बस क्या करूँगा, 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वही नंबर के बल्ब मेरे ऑन होंगे, ठीक है। तो क्या करें, 1 से लेकर 100 तक आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 तक फॉर लूप चला देते हैं। और अगर आई मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं अपने आंसर को काउंट को बढ़ा दूंगा कि एक बल्ब मिल गया, 2 बल्ब मिल गया, एंड सो ऑन।
तो ये फॉर लूप भी लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जो भी नंबर दे रखा है ना उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे 100, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10। तो अब नोटिस करोगे ना तो 1 से 100 के बीच में ना टोटल ऐसे 10 नंबर से जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आप कहीं पर भी ऑब्जर्व कर लो। मान लेते हैं 20 था हमारा, याद है इनपुट, ठीक है, और हमारा आंसर 4 था। 20 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है। तो देखा जाए तो इसका दो अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या था, ब्रूट फोर्स, कि आप हर एक मतलब सॉरी एन की वैल्यू 20 है ना, तो 1 से लेकर 20 तक में, या तो एन की वैल्यू जो भी हो, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसको काउंट कर लो। दूसरा अप्रोच है सिंपली SQRT ऑफ एन, आपका आंसर होगा, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 20 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर थे, 1 था, 4 था, 9 था, और कौन था, 16 था, 4। अब 20 का स्क्वायर रूट लेके देखो, अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, इसको इंट में कन्वर्ट करोगे तो, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, SQRT ऑफ एन भेजना है, यही हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं लीड कोड में। तो इसका ब्रूट फोर्स तो आप लोग खुद से कर ही सकते हो। हम क्या करेंगे, सिंपली ये रिटर्न कर देंगे, रिटर्न SQRT ऑफ एन। और अगर जावा है तो उसको इंट में कन्वर्ट कर लेना, आई थिंक जावा में ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट C++ ऑटोमेटिकली रिटर्न टाइप इंट है तो इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। इसीलिए सोल्यूशन इज़ वेरी इजी, बट द अंडरस्टैंडिंग रीज़न वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों SQRT स्क्वायर रूट ही काम करेगा, ओके। इंटरव्यू में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एक लाइन का कोड होना चाहिए, वो आपसे पूछेगा कि क्यों एक लाइन का कोड है, स्क्वायर रूट से क्यों बन गया, ठीक है। तो इंडीड वी हैव पास्ड ऑल दी टेस्ट केसेस यूजिंग दिस सोल्यूशन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।